प्रगति में पूछिए कांग्रेस के नेताओं से, यहां तो जश्न शुरू हो गया है। प्रगति, वहां पर अगर कांग्रेस के नेता मौजूद हैं तो यहां जश्न शुरू हो गया है बीजेपी का, क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल, संतोष गौतम जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही पूछ लेते हैं। संतोष जी, रुझान जो आ रहे हैं आप भी देख ही रहे हैं, बीजेपी की बात करूं तो जश्न मनाना शुरू कर दिया है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, अभी ये बिल्कुल प्रारंभिक रुझान है और इसके आधार पर हम यह नहीं कह सकते कि सरकार किसकी बन रही है। निश्चित रूप से हमको शाम तक का इंतजार करना होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे जैसे मतगणना आगे बढ़ेगी कांग्रेस की सीटें बढ़ेंगी और निश्चित रूप से हमने जो जनता के वो वचन दिए हैं, जनता उन पर विश्वास करेगी और आने वाले समय में रिजल्ट परिवर्तित होगा। अभी भी परिवर्तन की उम्मीद है? बिल्कुल, क्यों नहीं, अभी तो प्रारंभिक रुझान है। एक राउंड या 2 राउंड से अगर हम पूरे चुनाव परिणाम को मान लें तो मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। ठीक है, उम्मीद कायम है। मंजरी जी हमारे साथ हैं, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। एग्जिट पोल से एग्जैक्ट नतीजे, अभी हालांकि एग्जैक्ट नतीजे नहीं आए हैं, लेकिन जो रुझान है आपके पक्ष में है, कैसा? बिल्कुल, हम एग्जिट से एग्जैक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं और जिस तरह नारी शक्ति का आशीर्वाद मिला है, और हमने तो पहले ही कहा था कि इस बार 150 पार, तो निश्चित तौर पर जो हमारा लक्ष्य था हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और मैं समझती हूँ शाम तक हम 150 पार होंगे। तो जो योजनाएं गरीब कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसान के लिए, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, हर वर्ग के लिए जो योजनाएं रही और उन योजनाओं का उन योजनाओं का लाभ आम आदमी ने लिया है, तो निश्चित तौर पर उनका आशीर्वाद भी, जो गरीब कल्याण के कार्य हुए उनका आशीर्वाद, नारी शक्ति का आशीर्वाद, युवा का आशीर्वाद, वृद्ध का आशीर्वाद, सबका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को आज मिल रहा है। मैं बहुत बिल्कुल लौटूंगी आपके पास। नितेंद्र जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, योजना की बात कर रही हैं, लाडली बहना योजना, जिसका आशीर्वाद साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और ये बोला भी जा रहा था, प्रोजेक्शंस जो है उसमें देखा गया, अब जो रुझान आ रहे हैं उसमें देखा जा रहा है। इसके अलावा और भी फैक्टर्स थे। मैं कांग्रेस की बात करती हूँ, ओल्ड पेंशन योजना, जो कहीं ना कहीं माना जा रहा था कि सफल साबित हो सकती है या इसका कहीं ना कहीं फायदा मिल सकता है। और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, मैं लौटूंगी आपके पास। बड़ी खबर मिल रही है राघवगढ़ से, जयवर्धन सिंह पीछे चल रहे हैं। जयवर्धन सिंह जो दिग्विजय सिंह के बेटे हैं वो पीछे नजर आ रहे हैं। जयवर्धन सिंह की मैं बात कर रही हूँ, राघवगढ़ से पीछे नजर आ रहे हैं। दिग्विजय सिंह के बेटे 843 वोटों से पीछे नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिग्विजय सिंह के बेटे दिग्गज सीट से मैदान में खड़े हुए हैं, लेकिन पीछे नजर आ रहे हैं, पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। राघवगढ़ सीट की बात कर रहे हैं, जहां से प्रत्याशी दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह पीछे नजर आ रहे हैं। रिएक्शन ले लेती हूँ, मैं आपसे ही बात करूंगी। कांग्रेस का मैं रुख करना चाहूंगी, जयवर्धन सिंह भी पीछे नजर आ रहे हैं, जबकि यहाँ से तो उम्मीद लगाई जा रही थी कि आगे दिखाई देंगे। देखिए, 843 वोटों की जिनकी बात हो रही है, मैं नहीं समझता हूं कि विधानसभा चुनाव में इसका कोई बहुत बड़ा अंतर पड़ने वाला है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में तो हजारों वोट का जब डिफरेंस होता है उसके बाद भी लीडें कवर होती हमने देखी है। तो ये कोई नगर निगम का चुनाव नहीं है और जयवर्धन सिंह चुनाव हार जाएंगे मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है जयवर्धन सिंह प्रचंड विजय हासिल करेंगे राघवगढ़ से। चलिए ठीक है, आपका मैं रुख करना चाहूंगी, आप अपना कमेंट बता दीजिए। बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि कांग्रेस के सारे बड़े बड़े नेता चुनाव हार रहे हैं, क्योंकि जो कांग्रेस ने भ्रम फैलाकर 2018 में आई थी, जनता ने इनका चेहरा देख लिया है। कभी इन्होंने जनता के दुख दर्द की चिंता नहीं की, आज जनता ने उनको जवाब दे दिया है। तो मैं समझती हूँ कि कांग्रेस का अब मध्य प्रदेश से नामो निशान खत्म हो जाएगा। जी ठीक है, नतीजे फाइनल आएंगे तब ये सामने आ ही जाएगा। मैं आपसे नितेंद्र जी चर्चा कर रही हूँ बार बार, लेकिन देखिए अपडेट बार बार सामने, क्या करें, चूकना नहीं है, एक एक अपडेट पहुंचाना है दर्शकों तक, हमारी भी मजबूरी है। बार बार हम बातचीत कर रहे थे फैक्टर्स को लेकर, रणनीति को लेकर, कहाँ कमी रह गई कांग्रेस की तरफ से और कहाँ ये आगे निकल के क्या हो रहा है। देखिए, साफ तौर पर देखा जाए तो कांग्रेस ने 2-3 अगर हम कहें कि, क्योंकि अब हम जब भी किसी की जीत या हार होती है उसी के बाद विश्लेषण उसके कारण निकल कर आते हैं, क्योंकि वो कारण अगर पहले सामने आ जाए और सामने वाला जीत जाए तो लोग कहेंगे कि आपके कारण गलत है। लेकिन कांग्रेस ने अपने सारे विधायकों को, लगभग 96 में से 91 लोगों को फिर से उम्मीदवार बनाया और जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें उनमें से 65 से 70 लोग पीछे चल रहे हैं। तो साफ तौर पर जिस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी ये मानी जाए कि सत्ताधारी दल के विधायक के खिलाफ हो सकती है,